एक छोटी सी रचना, दिल में एक विचार आया और उसे लगा काव्यबद्ध कर ही दूं। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, सोचने की क्षमता, चयन करने की समझ और दूरदर्शिता समान नहीं होती। कहा भी तो है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एक ही घर में रहने वाले बच्चे भी समान नहीं होते। सबकी बौद्धिक क्षमता, सबकी प्राथमिकताएं, सबकी रुचियां सब अलग अलग होते हैं। जबकि एक ही माँ, एक ही पिता के बच्चे होते हैं। एक जैसा परिवेश और एक जैसी परवरिश होती है। लेकिन कुछ उनके प्रारब्ध होते होंगे ना, कुछ उनके जन्मजात भी गुण होते होंगे, और कुछ अपने कर्मों से वो किन गुणों को उजागर करते हैं और किन अवगुणों को छिपाते हैं, किन खूबियों को प्रोत्साहित करते हैं और खामियों को क्या वो दबा पाते हैं या खामियां उन्हें दबा लेती हैं। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो कुछ इसी विषय को लेकर यह रचना है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां, सोचने की क्षमता, चयन करने की समझ, दूरदर्शिता समान नहीं होती। जब वह मुश्किल में हो, जो सबसे ज़रूरी बात है, जब वह मुश्किल में हो तो उसकी समस्या दूर करने की कोशिश करो, बजाय हिदायत देने के कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। कहने के लिए ज़माना कम है क्या? आप देखो ना, लोग आपको कितना टेस्ट करते हैं, है ना? आपको जज करते हैं, टेस्ट करते हैं और माथा देखकर टीका निकालते हैं। अगर आपकी उपलब्धियां बड़ी हैं तो आपको समाज में एक विशेष स्थान मिलता है, लोगों के दिलों में जगह मिलती है। लेकिन अगर आपने अपना कोई लक्ष्य अगर आप पूरा नहीं कर पाते या ज़िंदगी के मयार पर सफल नहीं हो पाते, तो लोग आप में खामियां ही खामियां देखने लगते हैं। ये दस्तूरे जहान है, इसे बदलना इतना आसान नहीं है। कुछ रिश्ते रिजेक्ट नहीं, करेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जब हम ये सोच लेना कि अरे वो बुरा है, उसे छोड़ दो, नहीं, कुछ रिश्ते ऐसे नहीं होते। अगर उनमें कुछ खामियां भी हैं तो यह हमारा कर्तव्य कर्म बन जाता है कि हम उन खामियों को दूर करें। पाँव में कांटा चुभ जाता है तो कांटे को निकाला जाता है, पाँव को नहीं काटा जाता, है ना? तो ऐसे ही कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, मतलब हम उन्हें करेक्ट करें तो सही है, उन्हें रिजेक्ट ना करें। कुछ रिश्ते रिजेक्ट नहीं, करेक्ट किए जाते हैं। जो बीत गया है वो दौर कभी नहीं आएगा, पर जो आने वाला है दौर, उसे अगर किसी खास अपने के लिए सहज बनाने में हम थोड़ा बहुत अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से कुछ कर पाएं, तो शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर आत्मग्लानि के भाव से हम बच सकेंगे। सोचने से बेहतर है बिन बोले कुछ कर देना। देखो, इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और जो एक दो बार होती है वो गलती होती हैं, लेकिन जो बार बार गलतियां की जाती हैं उनका नाम गुनाह होता है। तो हम आत्म मंथन करें, आत्म दर्शन करें, आत्म निरीक्षण करें, परीक्षण करें, और फिर उस आत्म मंथन के बाद ना हम खुद से बात करें। जब जो अपना सही आंकलन करें, कुतर्कों से अपने आप को सही ठहराने की कोशिश ना करें। क्योंकि जब हम अपनी गलती मान लेते हैं ना, जब हम खुद को जान लेते हैं ना, तो फिर हम अपनी गलती भी मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो खुद से बात करना, खुद को जानना, और कहाँ हम गलत थे वहाँ पर रुकना, कहाँ हम बेटर कर सकते हैं वहाँ से आगे बढ़ना। वेयर टू स्टेप इन एंड वेयर टू स्टेप आउट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हमसे जुड़े हुए लोग होते हैं उनके कर्तव्य कर्म ये हैं कि अगर हम किसी मोड़ पर, जिंदगी के किसी मोड़ पर हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, तो उस समय वो हमें अपने कटाक्षों से या अपने उपदेशों से हमें और घायल ना करें, प्लीज़, और घायल ना करें। और अगर कुछ कर सकते हैं वो भी बिना, मतलब उसके गीत गान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपनों के लिए क्या, गैरों के लिए भी कुछ कर सके ना, तो ना अंदर एक ऐसी पूर्णता की अनुभूति होगी ना, जो शब्दों में, शब्दातीत है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मैं कहती हूँ भाई बहन, ये तो एक ऐसा रिश्ता है ना, उसमें हम, ठीक है, कोई बहुत ऊंचाई छू लेता है, कोई उतनी ऊंचाई नहीं छू पाता, पर रिश्ता तो वही है ना, वही माँ की कोख है, वही घर का प्रांगण है, वही जुड़ी हुई यादें हैं।
उसमें छोटा क्या बड़ा क्या, है ना। अगर कोई साधन संपन्न है और वह अपने दूसरे भाई बहन की यथासंभव कोई मदद करना चाहे तो इसमें बुराई क्या है। जहाँ सहयोग है वही सच्चा कर्मयोग है। और सहयोग जतला के ना करें कि उसे बार बार किसी अपराध बोध की अनुभूति ना हो। बस यही कहना था। धन्यवाद।